नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है असम के गुवाहाटी की। ये पूरी कहानी लालच, धोखे, अवैध संबंध, मर्डर और मर्डर के बाद लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रखने की है। गुवाहाटी में एक फैमिली रहती थी जिसमें अमर ज्योति और उसकी माँ शंकरी देवी रहा करती थी। अमर ज्योति का अपना बिजनेस था और वहीं उसकी माँ शंकरी देवी की काफी सारी प्रॉपर्टी थी जिसका हर महीने काफी रेंट आया करता था और इन सब प्रॉपर्टी का लेन देन शंकरी देवी का भाई किया करता था। अब 2013 में शंकरी देवी अपने बेटे अमर ज्योति की शादी वंदना नाम की एक लड़की से कर देती है। अब शादी को काफी टाइम हो जाता है मगर वंदना के कोई बच्चा नहीं होता और लाइफ यूं ही चलती रहती है। वहीं शादी के कुछ टाइम बाद अमर ज्योति अपनी वाइफ के साथ अलग रहने लगता है और उसकी माँ शंकरा देवी अपने फ्लैट में अलग रहने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन फिर 19 अगस्त 2022 के दिन सब कुछ बदल जाता है और फिर आगे क्या होता है इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा असम के गुवाहाटी के फ्रिज कांड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करें। 25 अगस्त 2022 को वंदना गुवाहाटी के एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि मेरी सास और मेरा पति दोनों गायब है और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जिसके बाद अब पुलिस अमर ज्योति और उसकी माँ की तलाश शुरू करती है मगर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। जिसके बाद अब पुलिस भी इस केस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और बात आई गई हो जाती है। अब अक्टूबर 2022 में वंदना एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि मेरी सास का भाई यानी कि शंकरी देवी का भाई मेरे पति और मेरे सास के गायब होने के बाद से ही लगातार मेरी सास शंकरा देवी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। अब वंदना की दूसरी बार पुलिस कंप्लेंट करने के बाद पुलिस थोड़ा हरकत में आती है और इस केस को सीरियस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस को पता चला कि शंकरा देवी के पास 5 बैंक अकाउंट हैं। अब जब पुलिस ने उन सब बैंक अकाउंट की लास्ट 2 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि इन लास्ट 2 महीनों में शंकरा देवी के 5 बैंक अकाउंट से अलग अलग टाइम पे और अलग अलग एटीएम से 5 लाख रुपए निकाले गए हैं। अब एटीएम से इन पैसों को किसने निकाला ये जानने के लिए पुलिस उस स्टेटमेंट में दिए गए उन सब विड्रॉलिंग एटीएम्स की लोकेशन पे पहुंचती है और उन सब एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है। अब जब पुलिस ने उन सब एटीएम्स की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो पुलिस ने देखा कि हर एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में खुद वंदना ही हर एटीएम से पैसे विड्रॉल करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से पुलिस का दिमाग घूम गया और पुलिस को वंदना पे डाउट होना शुरू हो गया क्योंकि वंदना ने पहले 25 अगस्त 2022 को एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी जिसमें उसने कहा कि मेरी सास और मेरे पति गायब हैं। और फिर 2 महीने बाद अक्टूबर में वंदना ने फिर से एक कंप्लेंट दर्ज करवाई जिसमें उसने कहा कि मेरी सास के भाई मेरी सास के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा है जबकि एटीएम में पैसे विड्रॉल करते हुए खुद वंदना नजर आ रही है। जिसके बाद पुलिस को लगा मामला कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अब पुलिस ने वंदना की कुंडली खंगालना शुरू की और इसी छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि वंदना शादी के पहले से ही काफी खुली मिजाज की लड़की थी जिस वजह से उसके काफी सारे लड़के दोस्त भी थे और इन्हीं सब दोस्तों में से एक दोस्त था धनजीत जो उसके काफी ज्यादा करीब था। और इसी धनजीत को लेके अमर ज्योति और वंदना में काफी ज्यादा लड़ाई भी हुआ करती थी। और फिर इसी सब में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। पुलिस को पता चला कि 25 अगस्त 2022 को वंदना ने अपने पति और अपनी सास के गायब होने के बाद अपनी छत पे कुछ कपड़े जलाए थे और उन कपड़ों को जलाने के बाद वो उस घर को छोड़ के अपने फादर के पास मायके चली गई थी। जिसके बाद अब पुलिस का शक वंदना पे और ज्यादा गहरा गया। जिसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ करने का फैसला किया और फिर 19 फरवरी 2023 को पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए उसे थाने लेके आई जहां उससे सख्ती से पूछताछ की गई। और इसी पूछताछ के बाद वंदना ने पुलिस को एक कहानी बताई जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे भारत को हैरान कर दिया। वंदना ने पुलिस को बताया 2013 में मेरी शादी अमर ज्योति से हुई थी और शादी के पहले से ही मेरे काफी सारे दोस्त थे और इन्हीं में से एक दोस्त था धनजीत डेका और हम दोनों शादी के पहले से ही
काफी ज्यादा करीब थे और शादी के बाद भी हमारा ये रिश्ता इसी तरह चलता रहा। अब जब अमरज्योति काम के सिलसिले में घर से बाहर होता तो तब भी वंदना धनजीत को अपने घर बुला लेती और दोनों साथ में टाइम बिताते। अब जब ये सब काफी ज्यादा बढ़ गया तो इसके बारे में अमरज्योति को पता चल गया, जिसके बाद अब रोज पति पत्नी में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगी और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि 2022 में अमरज्योति ने वंदना को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। अब जब ये बात अमरज्योति ने वंदना को बताई तो वंदना के मन में एक ख्याल आया कि अगर अमरज्योति मुझे डिवोर्स दे देगा तो उसकी माँ की जो इतनी सारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उसका जो इतना सारा रेंट आता है वो सब भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। जिसके बाद वंदना ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि अमरज्योति और उसकी माँ शंकरा देवी भी रास्ते से हट जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाए। जिसके बाद अब वंदना एक प्लान बनाती है और इसी प्लान के तहत वंदना 19 अगस्त 2022 को अपने एक दोस्त अरूप दास को लेके अमरज्योति की माँ शंकरा देवी यानी कि अपनी सास के घर पहुंचती है, जो कि गुवाहाटी के चांदमाड़ी में अपने घर पे अलग रहती थी। अब ये लोग वहां पहुंचने के बाद शंकरा देवी का गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद शंकरा देवी की लाश के काफी सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और लाश के टुकड़े करने के बाद ये लोग उन टुकड़ों को प्लास्टिक की पॉलिथीन में भर के फ्रिज में रख देते हैं और घर को बाहर से लॉक करके वंदना अपने घर वापस आ जाती है। और इधर अमरज्योति भी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। 21 अगस्त 2022 को अमरज्योति वापस घर लौटता है। उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी वाइफ वंदना ने उसकी माँ शंकरी देवी का मर्डर कर दिया है। अब वंदना अपने पति अमरज्योति को भी खाने में बेहोशी की दवा मिला के दे देती है, जिसके बाद अमरज्योति बेहोश हो जाता है। अब उसके बेहोश होने के बाद वो अपने आशिक धनजीत डेका को बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलके बेहोशी की हालत में अमरज्योति का गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद उसी सेम तरीके से जैसे वंदना ने अपनी सास की लाश के टुकड़े किए थे, उसी तरीके से अब वंदना अपने पति अमरज्योति की लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और टुकड़े करने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के पॉलिथीन में भर के अपने घर के फ्रिज में रख देती है। अब वंदना इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू करती है। 23 अगस्त 2023 को अरूप दास शंकरा देवी के घर पहुंचता है और उस घर में रखे शंकरा देवी के लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालता है और उन टुकड़ों को लेके वंदना के घर पहुंचता है। अब यहाँ पे वंदना और धनजीत डेका दोनों अमरज्योति की लाश के टुकड़ों को फ्रिज से निकालते हैं और उन दोनों माँ बेटी की लाश के टुकड़ों को कार में रखते हैं। जिसके बाद अब ये तीनों कार को लेके मेघालय की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी बड़ी खाइयां हैं जहाँ ये इन लाश के टुकड़ों को फेंक सकते थे। अब ये तीनों लाश के कुछ टुकड़ों को मेघालय में फेंकते हैं और बाकी के कुछ टुकड़ों को चेरापूंजी में फेंकते हैं। अब लाश के टुकड़ों को फेंकने के बाद ये तीनों वहाँ से अलग अलग निकल जाते हैं और वंदना अपने घर पहुँचने के बाद अपने पति अमरज्योति के कपड़े और बाकी खून से भरे उन सब कपड़ों को छत पे ले जाती है और उन्हें जला देती है। और फिर 25 अगस्त 2022 को वंदना पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी सास और अपने पति के गुम होने की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। और कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद वंदना उस घर को छोड़ के अपने पिता के घर मायके चली गई। जिसके बाद पुलिस ने भी इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और बात यूं ही आई गई हो गई। अब अगस्त से अक्टूबर आ गया और अक्टूबर में एक बार फिर से वंदना पुलिस स्टेशन पहुंच गई और यहीं उसने पुलिस स्टेशन पहुंच के सबसे बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद अब पुलिस ने इस पूरे केस को सीरियस लेते हुए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को हर एटीएम से वो पैसे निकालते हुए नजर आई। जिसके बाद पुलिस के शक की सुई वंदना पे गहरा गई। जिसके बाद 19 फरवरी 2023 को पूछताछ के दौरान वंदना ने इस पूरे डबल मर्डर का खुलासा किया और फिर इस खुलासे के बाद पुलिस ने उसके बाकी के 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस इन तीनों को उस जगह पे लेके पहुंची जहां इन लोगों ने बॉडी के पार्ट्स फेंके थे। जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर अब तक पुलिस को सिर्फ शंकरी देवी के बॉडी के ही कुछ पार्ट्स अब तक मिल पाए हैं। वहीं अमरज्योति के बॉडी के पार्ट्स का एक भी हिस्सा अब तक पुलिस को नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार उस जगह पे सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिस वजह से खाइयां भी काफी ज्यादा गहरी हैं। और फिर ये टुकड़े 25 अगस्त 2022 को यहाँ पे फेंके गए थे, जिसे लगभग 6 महीने होने वाले हैं और ऊपर से ये तीनों भी पुलिस को एकदम सही लोकेशन नहीं बता रहे हैं, जिस वजह से पुलिस को इस सर्च ऑपरेशन को चलाने में काफी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई
आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों हमारा परिवार अभी काफी छोटा है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।